स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। अभी आज की वीडियो अमावस्या तिथि के बारे में है। अभी इससे पहले क्रमवार जैसे हम राशियों के बारे में, राशिफल के बारे में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहे थे। आज आने वाली जो आगामी 23 दिसंबर को पौष कृष्ण अमावस्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमावस्या तिथि का महत्व क्या है और अमावस्या तिथि पे क्या ऐसा करना चाहिए, विशेष क्या करना होता है। तो हर तिथि के स्वामी अलग अलग हैं। तो जिस तरह से अमावस्या के स्वामी भी पितर होते हैं, अमावस्या तिथि जो है वो पितरों की तिथि होती है और महीने में एक बार पड़ती है। इस बार पौष कृष्ण की अमावस्या 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विशेष रूप में उन चीज़ों का आचरण करके अनुसरण किया जाए, उन चीज़ों का अनुसरण किया जाए तो बहुत सारी विपदाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे आजकल देखने में आता है, ज़्यादातर कुंडलियों में पितृदोष पाया जाता है और पितृदोष के कारण घर में कलह कलेश, उन्नति तरक्की रुक जाना, विवाह आदि मंगल कृत्य रुक जाना, रोग की अधिकता हो जाना, ये सब पितरों की असंतुष्टि से होता है। अगर पितृदोष है कुंडली में विद्यमान है तो ऐसी चीज़ें प्रायः घटित होती हैं। तो उनमें अमावस्या तिथि एक ऐसा साधन है जिस दिन व्यक्ति इससे संबंधित कुछ भी थोड़ा बहुत करके और इन चीज़ों से निजात प्राप्त कर सकता है। एक बहुत अच्छा साधन है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमावस्या तिथि को कोई भी दान, पुण्य, तर्पण, यज्ञ, जप आदि करने में छोटे, कम और ज़्यादा, अल्प और बहु का विचार नहीं करना चाहिए। जितना भी यथासंभव हो सके पितरों के निमित्त उतना कर लेना चाहिए आवश्यक रूप से। तो अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत सारी विपदाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जितनी भी चीज़ें घर में बाधित हो रही हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हों चाहे वो पारिवारिक हों, तो इन उपायों के करने से व्यवधान जो है समाप्त हो जाता है। अगर मान लिया किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन व्यक्ति को पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए और इसके अलावा गोदान करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करा करके उसको भी दान देना चाहिए। यथासंभव वस्त्र, पात्र, दक्षिणा इत्यादि से उनको संतुष्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे साधन हैं कि उस दिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, जप करें और गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करने से भी मुक्ति प्राप्त होती है, पितरों की मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर पितृदोष है तो उससे छुटकारा मिलता है। गीता का पाठ करना चाहिए।
तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पिंड दान आदि तो सामान्य क्रिया है, इसको वैसे भी करना चाहिए अमावस्या तिथि को। इसको करने से पितरों की संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब पितरों की संतुष्टि प्राप्त होती है तो घर में हर तरह का मंगल होता है, परिवार में हर तरह का मंगल होता है। लेकिन अगर विशेष रूप से पितृ गायत्री का जप, गंगा स्नान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, गीता का पाठ, गायत्री मंत्र का जप, यज्ञ, गोदान, ये सब चीज़ें अगर इस दिन किया जाए, संपादित किया जाए, तो पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक दो और ऐसे उपाय हैं, जैसे प्रातःकाल स्नान करके पीपल के वृक्ष में दूध मिश्रित जल चढ़ा करके और उसकी 7 परिक्रमा की जाए, उसकी परिक्रमा की जाए तो भी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। कोई भी कार्य बाधित हो रहा है तो वो संपन्न हो जाता है। और इसके अलावा संध्या के समय घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों की संतुष्टि प्राप्त होती है, और अगर कुंडली में पितृदोष है तो समाप्त होता है, और पितरों की कृपा से उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। सामान्य दिनों में अगर किसी के पास पितृदोष, किसी के कुंडली में पितृदोष नहीं है, या वो सामान्य रूप से भी अमावस्या के दिन कुछ करना चाहता है, तो ब्राह्मण भोजन दान कर सकता है, गंगा स्नान कर सकता है, और गीता का पाठ, गायत्री मंत्र का जप, पितृ गायत्री का जप, ये सब किया जा सकता है। वैसे भी अगर ना भी पितृदोष हो तो भी अमावस्या के दिन ये कृत्य करने योग्य हैं। इन कृत्यों को करने से मन संतुष्टि प्राप्त होती है और पितृलोक प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार में हर प्रकार का मंगल होता है। इस बार 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को पौष कृष्ण की अमावस्या है, जो एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 4 बजे शाम को समाप्त होगी। तो इसी दिन स्नान, दान और तर्पण होगा, इसी दिन किया जाएगा, इसी दिन करना चाहिए। और अगर अमावस्या के बारे में या किसी कुछ भी जो कृत्य हमने बताए हैं, जो कार्य करने के लिए बताए हैं, इनमें किसी भी चीज़ों में कोई संदेह हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और यथा उचित विधि से अगर किया जाए तो जिस तरह आजकल प्रायः देखने को मिलता है, दोष जो विद्यमान हो जाता है, उसके कारण बहुत सारे कार्य बाधित होते हैं। तो ईश्वर की कृपा से ये महीने में एक दिन ऐसा अवसर है जो अगर इस दिन कुछ साधारण भी कुछ किया जाए तो उसका अमोघ फल प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि का बड़ा विशेष महत्व है, तो इसलिए कुछ ना कुछ इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और उससे संबंधित अगर कोई संदेह इत्यादि हो तो आप जानकारी भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।